सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। शहरी क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी। बक्सीडीह रोड में सम्राट बस के मालिक राजू खान पर अपराधियों ने की फायरिंग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान हुआ शांतिपूर्वक संपन्न। नक्सल प्रभावित पीटाण, डुमरी और बगोदर में हुआ मतदान। ओवरऑल 69.81% हुआ मतदान। उत्साह में दिखे वोटर, सुरक्षा की रही तगड़ी बंदोबस्ती। नगर निगम के कार्यालय को तात्कालिक रूप से बस स्टैंड रोड में किया गया शिफ्ट। पुराने भवन को तोड़कर होगा नए भवन का निर्माण। टेम्पररी भवन का डिप्टी मेयर ने किया विधिवत उद्घाटन। और भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री व उत्तर प्रदेश के सांसद संगम लाल गुप्ता पहुंचे गिरिडीह। बेड़ा में भाजपाइयों ने कार्यक्रम आयोजित कर किया स्वागत। कई वरिष्ठ नेता रहे मौके पर मौजूद। गिरिडीह में अपराधियों का कहर। बाबा सम्राट बस के मालिक पर चली गोली, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। गिरिडीह शहर के बक्सीडीह रोड में शुक्रवार सुबह हुई गोलीबारी से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया कि बाबा सम्राट बस के मालिक राजू खान पर गोली चली है। जानकारी दी गई है कि बक्सीडीह रोड स्थित कांग्रेस ऑफिस के पास बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने राजू खान पर गोली चलाई, जिसमें ये बाल बचे। गोली उनकी कार में लगी। बताया गया है कि जब ये बस स्टैंड से खुद कार चलाकर भंडारीडीह स्थित घर जा रहे थे, उस समय 2 अपराधियों ने इन पर हमला कर दिया। वही सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना के समीप लगे सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं राजू खान ने बताया कि वो बस स्टैंड से अपने घर जा रहे थे, तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने उन पर गोली चला दी, जो उनके कार में जा लगी। टर्निंग लेके अपना गाड़ी अपने हम ड्राइव कर रहे थे, तो 2 लड़का साइड से बाइक लेके पीछे से आगे निकला। हम उसको देखे, एक पीछे लड़का काला रंग का बैठा हुआ था जो मास्क लगाया हुआ था, एक लाल शर्ट गंजी टी शर्ट था। और जब मुड़ गया तब वो भी मुड़ा और टारगेट लिया। हमारा जहन गया तब तक तो फायर कर चुका था। हम मुड़ी ऐसे किया तब तक कि गाड़ी स्पीड में था, उसका मूवमेंट नीचे लगा। उसके बाद फिर वहाँ से निकला, यहाँ आया, अपना जो लोड का गोली गिराया, वहाँ दूसरा भरने का तैयारी किया, तब तक गाड़ी हमारी वहीं रुक गई। फिर वो अपना देखा कि उसका लेट हो रहा, नहीं कर सका, फिर भागा गया। बाबा टेक्सटाइल विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है।
इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट, कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबर टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करें खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। लंबे अंतराल के बाद 2 मई से झंडा मैदान में डिज्नीलैंड सह हस्तशिल्प बाजार में भीड़ उमड़ रही है। इस विशाल मेले में तरह तरह के झूले, रंग बिरंगी रोशनी से सजी हुई दुकानों में तरह तरह की वस्तुएं आपका प्रतीक्षा कर रही है। इस मेले में भदोई कालीन, लखनऊ की चिकन वर्क, बनारसी साड़ी, भागलपुरी सिल्क, टेराकोटा क्रॉकरी, खादी के वस्त्र, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फैंसी चूल्हा, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, राजस्थानी अचार और बहुत कुछ। इसके अलावा आप तरह तरह के झूलों का आनंद ले सकते हैं। तो आप पूरे परिवार के साथ पधारें और एंजॉय करें। मेला का समय दोपहर 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक। पता झंडा मैदान, गिरिडीह। पंचायत चुनाव के चतुर्थ चरण व अंतिम चरण के मतदान में गिरिडीह में ओवरऑल 69.81% मतदान हुआ है। शुक्रवार शाम इसकी जानकारी डीसी ऑफिस से दी गई। बताया गया कि इस चरण में पीटाण, डुमरी और बगोदर में मतदान हुआ। मतदान में नक्सल प्रभावित पीटाण और डुमरी के अति संवेदनशील बूथों पर महिलाओं का भी उत्साह देखने को मिला। यहां लंबी कतार लगाकर महिलाओं ने मतदान में हिस्सा लिया। बताया गया कि पीटाण में 70.28% मतदान दर्ज किया गया। डुमरी में 70.74% मतदान हुआ। वहीं बगोदर में 68.21% मतदान दर्ज किया गया। बताया गया कि इन प्रखंडों में मतदान को लेकर सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें क्षेत्रों में देखने को मिली। अति संवेदनशील बूथों पर भी महिलाओं का उत्साह जबरदस्त दिख रहा था। इस दौरान महिला पुरुषों ने जमकर मतदान किया। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम किया गया था। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई थी। सीआरपीएफ, आईआरबी और जिला पुलिस बल की तैनाती हर जगह देखी गई। मतदान को लेकर जिले के कई वरीय अधिकारी घूम कर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण माहौल में तीनों प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो गया और प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में बंद हो गई। गिरिडीह नगर निगम कार्यालय शुक्रवार को बस स्टैंड रोड के एक भवन में टेम्पररी रूप से शिफ्ट हो गया है। इस दौरान उप महापौर प्रकाश राम ने विधिवत रूप से फीता काटकर नगर निगम के इस भवन का शुभारंभ किया। बता दें कि नगर निगम का पुराना कार्यालय तोड़कर नया भवन बनाया जाएगा। जब तक भवन का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो जाता तब तक के लिए नगर निगम कार्यालय यहां पर शिफ्ट किया गया है। इस बाबत डिप्टी मेयर ने बताया कि जो पुराना भवन था उसे तोड़कर नए भवन का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर नए भवन निर्माण के एग्रीमेंट तक नगर निगम का कार्यालय बस स्टैंड रोड स्थित खनन विभाग कार्यालय के समीप सीडीपीओ कार्यालय में ही अवस्थित रहेगा। लोगों से इन्होंने आग्रह की कि पुराने भवन में न जाकर अब इस नए भवन में आकर अपना कार्य करें। आज से नगर निगम का कार्य सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। आज जैसा कि पता है कि नगर निगम का नया भवन का निर्माण होने जा रहा है। काफ़ी लंबे समय से और चीज प्रतीक्षित था। अभी जिस भवन में नगर निगम का कार्यालय चल रहा था वहाँ जगह की काफ़ी कमी थी और नगर निगम जैसे भारी भरकम विभाग को चलाना उस भवन में संभव नहीं हो पा रहा था और इसी को लेके नगर विकास के ने यहाँ के आग्रह पर और नए भवन का निर्माण करना सुनिश्चित किया है
टेंडर भी हो गया है, जल्द काम भी लगेगा। और G+5 बिल्डिंग बनेगी जिसमें अलग अलग सारा विभाग रहेगा। उसमें मेयर, डिप्टी मेयर, एग्जीक्यूटिव, बड़ा बाबू, सारा विभाग अलग रहेगा और काफ़ी बड़ा कार्यालय होगा, बिल्कुल आधुनिक होगा। और किसी भी तरह की कमी पार्किंग का और सारा व्यवस्था जो एक कार्यालय चलाने के लिए होना चाहिए, सारा व्यवस्था उसमें होगा। लेकिन उस कार्यालय को अभी चूँकि खाली करना पड़ा, वहाँ नया कार्यालय बनना है, इसीलिए अभी हम लोगों ने और इस कार्यालय में और तत्काल रूप से जब तक वह कार्यालय बन नहीं जाता है तब तक यहाँ अभी नगर निगम का कार्यालय संचालित होगा। ठीक हमारा नया परिसदन भवन जो है उसके सामने ही और यह कार्यालय है। लगभग विभाग यहाँ आ चुका है। कुछ छोटा मोटा जो काम है वो अभी चल रहा है, लेकिन काम प्रारंभ हो चुका है। और आज इस कार्यालय का उद्घाटन हम लोगों ने, बड़ा बाबू, हम और बाकी श्यामदेव जी और सभी कर्मचारीगण मिलकर और किए हैं। और यह कार्यालय काफ़ी अच्छा है, जितना जगह होना चाहिए उतना अभी इसमें है। और घटेगा तो हम लोग आगे भी नया कार्यालय एक बिल्डिंग है उसमें भी हम काम करेंगे। बगल में PWD का है, उसके ऊपर तल्ला में भी हमारा कुछ कार्यालय चलेगा। इस तरह से सारा कार्यालय, सारा काम और सुचारू रूप से आज से प्रारंभ हो गया है और इसी बिल्डिंग में और सारा काम होगा। मैं नगर निगम के सम्मानित नागरिकगणों से अपील करना चाहूँगा कि वहाँ नहीं जाकर अब इसी कार्यालय में आवें और अपना काम को निष्पादन करवाएं। धन्यवाद। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। भाजपा पिछड़ी जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सह उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ लोकसभा से सांसद संगम लाल गुप्ता शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे। यहाँ बेड़ा स्थित भाजपा नेता विनय सिंह के फार्म हाउस में इनका स्वागत किया गया। यहाँ इस स्वागत कार्यक्रम की अध्यक्षता ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पौदार कर रहे थे। मौके पर भाजपा से जुड़े कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान श्री गुप्ता ने पार्टी ओबीसी मोर्चा के संगठन को मजबूती करने हेतु अनेकों सुझाव दिए। इस क्रम में इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में किए गए अनेकों उपलब्धियों को बताते हुए झारखंड प्रदेश में भी मंडल कमीशन के आलोक में 27% आरक्षण लागू कराने, पिछड़ी जाति को चिन्हित करने हेतु पूरा सहयोग करने की बात कही। इनके साथ भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ईश्वर चंद्र एवं प्रदेश मीडिया सेल के डॉक्टर सुभाष साहू सहित कई लोग यहां आए थे। कार्यक्रम के दौरान जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह विधानसभा के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहवादी, गांडे विधानसभा के निवर्तमान विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह के द्वारा श्री गुप्ता का जोरदार अभिनंदन किया गया और इनके यहाँ आगमन पर आभार प्रकट किया गया। से सांसद हम ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री और 2 दिन के प्रवास पे हम झारखंड आए हुए हैं। आज यहाँ पर गिरिडीह में भी संगठन की बैठक हुई और हम 2 दिन के प्रवास में संगठन को और गति देने के लिए ओबीसी समाज
जो शोषित वंचित समाज है उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से उसको जोड़ा जाए, क्योंकि गुलदस्ते की शोभा तभी बढ़ती है जब उसमें हर तरह के जब फूल होते हैं तो गुलदस्ते की शोभा बढ़ती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि ये शोषित वंचित समाज को मुख्य धारा में लाना है। और आज हम 2 दिन के प्रवास पे तो हर जगह संगठन की बैठक, प्रबुद्धजन की बैठक और लोगों के साथ बैठक की और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ने का और जमीनी स्तर पे जो समाज छूट गए हों उनको संगठन के और विचारधारा से जोड़ने के लिए यहाँ पे एक बैठक हुई। आज गिरिडीह की पावन धरती पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश प्रतापपुर लोकसभा के लोकप्रिय माननीय सांसद आदरणीय संगम लाल गुप्ता जी का यहाँ गिरिडीह में आगमन हुआ था। गिरिडीह में आगमन के क्रम पर मेरे बेड़ा आवास फार्म हाउस में उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से पिछड़ों के हित में अनेकों कार्य किए हैं। इन्होंने पहले ही कार्यकाल में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किए और नवोदय विद्यालय हो, सैनिक विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या मेडिकल में एडमिशन की बात हो, इन सब में ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन निश्चित रूप से इन्होंने जो एक बड़ा काम किया, वहाँ भी अभ्यर्थी हजारों हजार लाखों वंचित हो रहे थे ओबीसी के, जिन्होंने जो है आरक्षण की व्यवस्था नामांकन में कराने का काम किए। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गांवा प्रखंड अंतर्गत पिहरा पूर्वी पंचायत के मानपुर में विधायक मद से बनाया गया पीसीसी सड़क मात्र 6 महीने में ही टूट गया। शुक्रवार को स्थानीय ग्रामीणों ने घटिया निर्माण को लेकर विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व एक बाराती गाड़ी पीसीसी सड़क से क्रॉस कर रही थी। इसी दौरान अचानक पीसीसी सड़क भर कर एक तरफ धंस गया, जिसके कारण बस पलटते पलटते बचा। ग्रामीणों ने बताया कि पीसीसी सड़क में घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण मात्र 6 महीने में ही पीसीसी सड़क टूट गया है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से पुनः सड़क निर्माण कराने की मांग की है। उक्त पीसीसी सड़क पिहरा मानपुर के किरण देवी के घर से साईटोला तक बनाया गया है। मौके पर मोहम्मद अफाक, इशाद, इजराइल, शमशूद, हदीस, पिंटू विश्वकर्मा, समीम, रवि विश्वकर्मा, मदोमिया व रफीक समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। मैं मानपुर का निवासी मोहम्मद इशाद आलम। मैं यहाँ रोड बनाने में 6 महीना हुआ है तकरीबन। आज रोड की ये समस्या है और यहाँ से गाड़ी पलटने के कारण हम लोग को लगा कि नहीं, इसको सूचना दी जाए, इसलिए हम लोग मीडिया वाला को बुलाएं और जानकारी देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही हमारी यहाँ के पंचायत के मुखिया लोगों से अपील है कि इस रोड को अच्छा से निर्णय करें और इसको काम चालू करें। देखिए ना, 2 महीना हुआ ये रोड बनने में, पुलिया का काम हुआ कैसा हो गया, क्या हाल है। यहाँ का कोई प्रधान का कोई फिक्र नहीं है कि क्या हो रहा है बस्ती गांव में, कम से कम देखना भी चाहिए। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है।
साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बाद शुक्रवार को डुमरी और सरिया स्थित वज्रगृह में मतपेटियों का जमा करने का सिलसिला शाम से ही शुरू हो गया। डीसी ऑफिस और जिला कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। बताया गया कि पिटाण और डुमरी की मतपेटियां डुमरी के झारखंड कॉलेज में तो बगोदर की मतपेटियां बगोदर +2 उच्च विद्यालय प्रांगण में रखी जा रही है। इस क्रम में वज्रगृह मतदान कर्मियों, पदाधिकारियों व सुरक्षा कर्मियों से भरा रहा। मतदान कर्मियों में मतपेटियों को जमा कराने की होड़ मची थी। सभी जल्द से मतपेटी जमा कर अपने अपने घरों को जाने के लिए उतावले थे। वज्रगृह में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। बताया गया कि सभी बूथों की मतपेटियों को वज्रगृह में जमा करने की प्रक्रिया की जा रही है। वज्रगृह में मतपेटियों को जमा करने के बाद प्रत्याशियों के सामने उन्हें सील किया जा रहा है। इस दौरान चुनाव प्रेक्षक समेत कई वरीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। ध्यान देंगे खाली बच्चा जो है खाली बच्चा खाली है, खाली कर रखिए, कोई एंट्री हो रहा है ना। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गम्हरा के रहने वाले त्रिभुवन रावत को उसके भाई लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में शुक्रवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि जयनारायण रावत का पुत्र त्रिभुवन रावत का कहना है कि इसका परिवार काफी बड़ा हो जाने के कारण घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इसी वजह से इसने अपने भाइयों से घर में बंटवारा करने की बात कही। बताया गया कि इसके लिए 8-10 बार पंचायती भी हुई, लेकिन बंटवारा नहीं हो पाया। इस बार भी बंटवारे के सवाल पर भाइयों से झगड़ा हुआ और घर के लोगों ने ही मिलकर इसके साथ मारपीट की। मारपीट का आरोप भाई प्रमोद रावत, छलिया मोसमात, गीता देवी, सुनीता देवी, विनोद रावत आदि पर लगा है। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह।
मकतपुर स्थित सब्जी मंडी में बारिश होने से पूरा पानी जम गया है, जिससे सब्जी विक्रेता और ग्राहकों को भारी परेशानी हो रही है। शुक्रवार को बताया गया कि हल्की बारिश में ही यहां दुकान के नीचे पानी जमा हो जाता है। बताया गया कि यहां पानी की निकासी की सुविधा नहीं है। इस वजह से एक बार भी पानी पड़ जाए तो यह पानी यहाँ 3-4 दिनों तक जमा रहता है, जिससे दुकानदारों के साथ साथ ग्राहकों को परेशानी होती है। दुकानदारों ने कहा कि इसकी वजह से इनकी दुकानदारी भी खराब हो रही है। बताया कि आज भी बारिश होने के बाद ऐसा ही हाल हो गया। दुकानदारों ने कहा कि इसके लिए कई बार नगर निगम में आवेदन दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। समस्या यही है भैया कि उधर शिव टेक्सटाइल से आगे से भी पानी आता है और सारा यहाँ पर जम जाता है, और यहाँ नाली का कोई हिसाब नहीं है, समझे नहीं। नाली रहने से पानी निकल जाता है, थोड़ा सा भी बारिश होने के बाद तालाब जैसा में तब्दील हो जाता है। यही समस्या है। स्थिति है यहाँ। तो किनका दुकान है ये? कब से दुकान किया आप? हमारा तो दुकान 70-75 साल से यहाँ पर है। ये हमारा अलॉटमेंट दुकान है नगर निगम का, हम किराएदार हैं, समझे ना। अप टू डेट हमारा भाड़ा है, लाइसेंसी दुकान है, समझे ना। कभी आपने आवेदन दिया कि पानी भर जाता है? मैं आवेदन नहीं दिया, लेकिन हाँ पदाधिकारी लोग आते जाते हैं मटन लेने के लिए, तो बोलते हैं भैया नाली यहाँ बनवा दीजिए। अरे यहाँ 21 लाख का काम भी हुआ, उसमें भी बोले ठेकेदार को कि यहाँ नाली का जो है इसमें प्रोविजन डालिए, तो कुछ नहीं सुने बिना पास हो गया है। अब नहीं। क्या चीज़ का दुकान है आप? हमारा मटन का दुकान है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो पानी जो जमा होता है नाली बन जाए, तो पानी का समस्या से निदान मिल जाए हमको, और क्या चाहें। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम फाइल। मधुबन के रहने वाले रंजीत कुमार तुरी का एक्सीडेंट हो जाने से ये बुरी तरह से घायल हो गया। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाने के बाद शुक्रवार को इसे गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि मेघनाथ तुरी का 25 वर्षीय पुत्र रंजीत कुमार घर से निकलकर मोटरसाइकिल से वोट देने के लिए जा रहा था। इसी दौरान एक ऑटो से इसकी मोटरसाइकिल में ठोकर लग गई, जिसमें यह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में आसपास के लोगों ने इसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां से इसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेजा गया। रिकाउंटिंग की मांग को लेकर खरसान मुखिया प्रत्याशी मुनिया देवी का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन भी काफी संख्या में खरसान के लोगों ने धरना स्थल पर बैठकर मुखिया की मांगों का समर्थन किया। मुखिया प्रत्याशी मुनिया देवी ने कहा कि खरसान पंचायत की मतगणना में अनियमितता साफ दिख रही है। पूरे साक्ष्य के साथ निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन भी दिया गया है। मतगणना के समय भी आवेदन देकर रिकाउंटिंग की मांग की गई थी। पदाधिकारियों ने रिकाउंटिंग का आश्वासन तो दिया, लेकिन अंत समय में मतगणना कराने से मुकर गए। बाद में मुझे मामूली वोटों से पराजित घोषित कर दिया गया। जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं होता है, तब तक धरना जारी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर अनशन भी किया जाएगा। मौके पर शंभू साव, देवनंदन साव, बलराम साव, अनिल माली, वासुदेव यादव, दिलीप चौधरी, संतोष सिंह, संजय साहा व गुल्ली यादव समेत काफी लोग उपस्थित थे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, आज धरना का दूसरा दिन है। अभी तक प्रशासन कोई हम लोग का बोलने के नहीं आया कि क्या निर्णय लिया है नहीं। अभी तक हम लोग का दूसरा बार बैठ चुके हैं और हम लोग का कोई अभी तक कोई बोलने के लिए कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया हुआ है। और हम बस अधिकारी लोग से यही चाह रहे हैं कि हम लोग का दोबारा गिनती किया जाए और हम लोग से कुछ इससे को नहीं है कि हम लोग का दोबारा गिनती कर दिया जाए और मामला यहाँ ख़त्म है। और दिक्कत इस बात की कि जब हम वहाँ पे रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दिए थे, ठीक है, तब बोले ठीक एप्लीकेशन लिख के दीजिए। हम पेपर लाए, पेपर लिख के हम दिए उसको, बोले ठीक है रिकाउंटिंग किया जाएगा। और सीओ साहब जो हैं हम 10 बार उसके पास गए कि सर करवा दीजिए, बोला ठीक है अभी ऊपरेली पीहरा का चल रहा है, उसका हो जाने बाद हम तुम्हारा कर देंगे। यह कहते कहते फिर अचानक बोले कि ठीक है फिर डीसी साहब आ रहे हैं, डीसी साहब आएंगे उसके बाद कर दिया जाएगा। फिर अचानक फिर हम दोबारा गए, फिर बोलता कि अब नहीं होगा, टाइम ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा। और हम लोग को वहाँ से भगा दिया गया।
अब यही कहना है कि रिकाउंटिंग किया जाए फिर से, दोबारा किया, इससे हम लोग का संतुष्टि हो जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए, बस रिकाउंटिंग चाहिए हमको। और जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग धरना यहाँ स्टार्ट रहेगा। हालांकि चुप रहेंगे चाहिए, लेकिन हम लोग बैठे हुए यहाँ पे रहेंगे बस यार। कि भूख हड़ताल पे भी हम आगे आके कर सके, हो सकता है कि और ऊपर भी हम जा सकें, ठीक है, न्यायालय भी हम खटखटा सकते हैं दरवाज़ा। लेकिन बस हम लोग यही निर्णय सीओ साहब से कर रहे हैं या डीसी साहब से कि हम लोग को पुनः मतलब हमको रिकाउंटिंग के लिए जवाब दे दे बस, और हम लोग को कुछ ना जवाब दीजिए जल्द से जल्द, ठीक है, तो हम लोग धरना लगातार हम लोग का चालू ही रहे। मौसम में अचानक बदलाव के बाद आई आंधी तूफान ने गांडे प्रखंड के डोकेडीह पंचायत अंतर्गत कन्हाडी गांव निवासी सुनील हंसदा का आशियाना उड़ा दिया। अब सुनील हंसदा के परिवार को रहने के लिए घर नहीं है। गरीबी की जिंदगी जी रहे सुनील हंसदा मजदूरी कर फिलहाल किसी तरह एक छोटा सा 2 रूम का खपड़ैल का मकान बनाए थे, जिसमें अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ ये रह रहे थे। मकान मालिक सुनील हंसदा के भाई लुथरो हंसदा ने बताया कि जिस समय यह घटना घटी उस वक्त सुनील का परिवार और उनके बूढ़े माता पिता घर के अंदर ही थे। गनीमत रही कि आंधी द्वारा पूरा चाल उठाकर घर के बाहर ले जाया गया, जिससे किसी तरह की हताहत की संभावना नहीं बनी। बताया गया कि मकान मालिक सुनील मजदूरी करने के लिए धनबाद शहर गए हुए हैं। ऐसी घड़ी में इस तरह की विपत्ति इनके परिवार पर आन पड़ना बहुत ही दुखद है। समाज सेवी मोहम्मद निसार ने कहा कि सुनील का परिवार बहुत गरीब है, मेहनत मजदूरी कर किसी तरह से ये घर बनाया था। अचानक इस तरह का हादसा हो जाना दुखद है। बताया कि इससे घर में सभी लोग काफी चिंतित हैं, इसलिए प्रशासन से प्राकृतिक आपदा राहत कोष से मदद की गुहार लगाई गई है ताकि फिर से अपना घर ये आबाद कर सके। कैसे हुआ ये? आंधी से हुआ, तो हम लोग घर के अंदर में थे सब, 6-7 आदमी बच्चा सब, और जैसे आंधी आया मैंने बिजली सब उड़ा के ले गया, तो हम लोग घर से बाहर हो गए, इसलिए हम लोग बच गए, नहीं तो हम लोग का भी जान चले जाते। और किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं हुआ है, अभी सब ठीक है, लेकिन हम लोग का जो है सो एक ही तो घर है और कहाँ रहेंगे अभी, तो तत्काल के लिए जाएंगे कहाँ, तो ऐसे एक ढाबा जो बचा हुआ है उसी में रहेंगे। और हम लोग जो सरकार से मदद हो यही चाहेंगे कि हम लोग सरकार से चाह रहे हैं कि कोई मदद हो ताकि हम अपना घर को फिर से मतलब बना सके। तो सरकार ये मदद दे देती तो अच्छा रहता, और हम लोग तो उतना है नहीं, अभी रहता तो हम लोग सरकार के लिए कुछ कर देते रहने के लिए, लेकिन वो भी नहीं है। अभी जो है कि हम लोग सरकार से या कहीं से भी हम लोग को जल्दबाजी में हो। ये तो देखने में तो नया लग रहा है मकान, नए बनाए थे क्या? 1 महीना हो गया सर, अभी 1 ही महीना के बाद तो यही हाल हो गया। अब बरसात के टाइम भी आ गया तो हम लोग रहेंगे कहाँ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का
बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर. सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस. हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है. हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह. अर्गा घाट से पावर हाउस की तरफ जाने वाले रास्ते में गुरुवार से ही 2 पेड़ गिरा हुआ है, लेकिन 24 घंटे के बाद भी इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं दिखा. शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने इससे हो रही परेशानियों को जाहिर किया. बताया गया कि रास्ते में पेड़ गिर जाने से आने जाने वाले लोगों को काफी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है. बताया गया कि कल आए आंधी तूफान में इंद्रपुरी कॉलोनी के 2 पेड़ बाउंड्री तोड़ते हुए सड़क पर गिर गए. पेड़ गिरे हुए काफी वक्त हो गया, लेकिन संबंधित महकमा को सूचना देने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं. ये पेड़ कब से गिरा हुआ है? कल से गिरा है. कल बारिश जो हो रहा था तब. बारिश हो रहा था. लगभग कितना टाइम हो रहा होगा? टाइम नहीं बता सकते. दोपहर में? दोपहर शाम को? हाँ, वही 3 बजे जाओगा. 3 बजे के आसपास. तो लोग कल से गिरा हुआ है, इसको कोई हटाने के लिए नहीं आया अभी तक. मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है. यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है. यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है. साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है. अवश्य पधारें. हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह. Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्विमिंग क्लासेस, ह्यूज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, टॉप क्लास ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल विद अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है. तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें. हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह. पंचायत चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बाद शुक्रवार को डुमरी और सरिया स्थित वज्रगृह में मतपेटियों का जमा करने का सिलसिला शाम से ही शुरू हो गया. डीसी ऑफिस और जिला कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी. बताया गया कि पिटाण और डुमरी की मतपेटियां डुमरी के झारखंड कॉलेज में, तो बगोदर की मतपेटियां बगोदर +2 उच्च विद्यालय प्रांगण में रखी जा रही है. इस क्रम में वज्रगृह मतदान कर्मियों, पदाधिकारियों व सुरक्षा कर्मियों से भरा रहा. मतदान कर्मियों में मतपेटियों को जमा कराने की होड़ मची थी. सभी जल्द से मतपेटी जमा कर अपने अपने घरों को जाने के लिए उतावले थे. वज्रगृह में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है. पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है. बताया गया कि सभी बूथों की मतपेटियों को वज्रगृह में जमा करने की प्रक्रिया की जा रही है. वज्रगृह में मतपेटियों को जमा करने के बाद प्रत्याशियों के सामने उन्हें सील किया जा रहा है. इस दौरान चुनाव प्रेक्षक समेत कई वरीय अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं. अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर. जी हां, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है. बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग. यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है. यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है.
आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शहरी क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी। बक्सीडीह रोड में सम्राट बस के मालिक राजू खान पर अपराधियों ने की फायरिंग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान हुआ शांतिपूर्वक संपन्न। नक्सल प्रभावित पीटाण, डुमरी और बगोदर में हुआ मतदान। ओवरऑल 69.81% हुआ मतदान। उत्साह में दिखे वोटर, सुरक्षा की रही तगड़ी बंदोबस्ती। नगर निगम के कार्यालय को तात्कालिक रूप से बस स्टैंड रोड में किया गया शिफ्ट। पुराने भवन को तोड़कर होगा नए भवन का निर्माण। टेम्पररी भवन का डिप्टी मेयर ने किया विधिवत उद्घाटन। और भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री व उत्तर प्रदेश के सांसद संगम लाल गुप्ता पहुंचे गिरिडीह। बेड़ा में भाजपाइयों ने कार्यक्रम आयोजित कर किया स्वागत। कई वरिष्ठ नेता रहे मौके पर मौजूद। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।